हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज की मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पहली एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी है वो ग्राफिकल सॉल्यूशंस है, जिसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आना। और इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन हैं, और इसमें हमको केवल ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में ही पूछा गया है, और कुछ वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस हैं कि अगर कंसिस्ट जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस के हमने 3 केसेस पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, तो उन केसेस के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस वेरीफाई करके पूछे गए हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, जल्दी निपट जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि जिनको अगर मैं ना भी कराऊँ, आप लोग उनको अपना आप कर सकते हो। बाकी मैं तो इसको कराऊंगा ही। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें हमको दो पार्ट दिए गए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। इनके हमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाउंड आउट करने हैं। पहले में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन बनाना आना चाहिए। देखो, हम यहाँ पर इक्वेशन वैसे बनाएंगे जैसे आप लोगों ने 7th 8th में कभी बनाई होगी। ठीक है, वही फंड है यहाँ पर इक्वेशन बनाने का। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चंस को कर लोगे, अगर मैं आप क्वेश्चंस इसको अगर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस को ना कराऊं। बाकी मेरा तो फर्ज है इसको कराना, क्योंकि मुझको तो एक्सरसाइज करानी है ही। ओके, तो देखो पार्ट फर्स्ट है इसका, सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। पेन भी चल रहा है शायद, चल गया। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इसमें बोला क्या गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक क्विज हो रही है जिसमें क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। ठीक है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। अब इसमें ऐसे कितने लड़के हैं जिन्होंने पार्ट लिया, और इसमें ऐसे कितने लड़के हैं जिन्होंने पार्ट ली, यानी कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं यूजिंग द ग्राफ पेपर। देखो, मेरे पास अभी ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और मैं कल मार्केट गया था तो मैं वहां से लाना भूल गया। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को इनमें से एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊंगा, और ग्राफिकल सॉल्यूशन ग्राफ पेपर पर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बाकी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, और ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन की क्वेश्चंस को, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है, और आप लोग 7th 8th क्लास में भी इनको सीख करके आए होंगे, और 9th क्लास में तो आपने सीखा ही होगा। ठीक है, बाकी फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब भी मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा। तो जो उसका पार्ट फर्स्ट है कि इसमें 10 स्टूडेंट है। ठीक है, जिनमें से हमें नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर लेट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ओके, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, एक्स है। एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं, तो हमें यहाँ पर इक्वेशंस दो चाहिए होंगी, क्योंकि इक्वेशंस पेयर में चाहिए होंगी, तभी जाकर के हम लोग अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पेयर में इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन क्या बन सकती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो 10 स्टूडेंट्स कैसे होंगे वे, जिसमें से एक्स बॉय होंगे, वाई जिनमें गर्ल होंगी। तो देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, जो इसमें फर्स्ट सिचुएशन है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन कही गई है, उसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन जाएगी। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। इसमें बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई है। हमने जो लेट की थी ये क्या है, अगर नंबर ऑफ बॉय एक्स है तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इससे दूसरे इक्वेशन बना लेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। एक इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे, आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं अपनी पहली इक्वेशन को उठाता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगले स्टेप में आप इसको एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हो।
ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, याद रखना। अब देखो, देखो यहाँ पर x और यहाँ पर और लगा दे मैंने। हम यहाँ पर अपनी पहली इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली। ओके, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका। ग्राफ ड्रॉ, x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा कि ग्राफ पेपर पर कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको खुद करने की कोशिश करिए। तो देखो, हम सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। जब हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके, एक बार x 10, एक बार y 10। एक बार हमने x को 0 रखा, y की वैल्यू 10 आ गई। एक बार x को 10 रखा, सॉरी y को 0 रखा, एक बार हमारी x की वैल्यू 10 आ गई। ओके, अब ऐसे ही अगले पेज पे चलते हैं, हम उसका भी सॉरी हम उसकी भी टेबल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखना 0 10 और 10 0। ठीक है, इसको अगले पेज पर लिख लो। एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ओके, इसका हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर x और यहाँ पर क्या y। ओके, एक बार हमने x को क्या रखा, 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, y की x की वैल्यू क्या, 0, और 4 को उधर भेज दो, माइनस माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, एक बार हमने यहाँ पर क्या किया, y को हमने 0 रखा, सॉरी y की वैल्यू 4 आएगी। y को 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, जो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ जो हमने टेबल बनाई थी उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन थी। हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने यहाँ पर क्या किया था, एक बार हमने x को 0 रखा था, एक बार हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 10 आ गई थी, एक बार हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गई थी। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो, ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम x की वैल्यू दोनों इक्वेशंस के टेबल में देखना है। मैक्सिमम x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो हम दो दो के पेयर में चलेंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, आप इससे एक फालतू भी ले सकते हो ना, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब y की वैल्यू 4 है, मैक्सिमम y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है। तो ऐसे हम दो के पेयर में चलेंगे, 2 4 6 8 10। हमने भी यहाँ पर दो दो के पेयर में ले लिया। ठीक है, ओके, ये y एक्सिस है, आपकी x एक्सिस है। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4। 0 रखा तो 4 आया, तो यहाँ पर 0,4 इसकी कोऑर्डिनेट होंगे, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के। तो 0,4, 0 x एक्सिस पर कहाँ है, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होते हैं, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर 0 होगी हमेशा, और y की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 0,4 ये हो गया। ठीक है, आपका x की वैल्यू 4 कहाँ है, ये रही, और 0 हमेशा y कहाँ होता है, x एक्सिस पर होता है, तो 4,0 कहाँ है, ये रहा। ओके, अब इससे इस वाली लाइन को मिला देंगे। तो कैसे करेंगे, मैं एक बार इसको मिला लेता हूँ। तो ये देखो, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है अभी, तो ये थोड़ा तिरछी खींच रहे हैं। जब आप लोग इसको एक्यूरेट ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आप लोग स्केल लेकर के बैठना, एक्यूरेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का देखते हैं। ये किस इक्वेशन की थी, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 की इक्वेशन थी ये। ठीक है, यानी कि उसका ग्राफ था ये। अब देखो, 0,10, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, वाई की वैल्यू क्या है, 10 है। एक्स हमेशा वाई एक्सिस पर 0 होता है, वाई की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये रही भैया, तो 0,10 यहाँ पर ये इसकी कोऑर्डिनेट हो गई। ठीक है, ये वाई एक्सिस आपकी है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ओके, और 10,0, एक्स की वैल्यू 10 का एक्स एक्सिस पर ये रही, और वाई की वैल्यू 0 हमेशा एक्स एक्सिस पर होती है, तो 10,0 ये वैल्यू हो गई। इसको इससे मिला देंगे। तो मैं इसको एक बार ज्वाइन कर देता हूँ, इसको एक बार मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ऐसे ये देखो, ये कहीं आगे जा करके मिलेगा, आगे जा करके मिलेगी। ठीक है, 0। तो मैं यहाँ पर इससे इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये लो, मान लो ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये रही, ये पॉइंट से पास हो गई। देखो, अब आप लोग कहोगे ये तो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ी कम है। इसका मतलब ये कहीं आगे जा करके मीट करेंगी, आगे जा करके ये कहीं और मीट करने वाली है। तो हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, अगर ग्राफ पेपर होता तो आप लोगों को जरूर बताते कहाँ पर मीट करती। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में जिस पॉइंट पर भी आगे जा करके मीट करेंगी, ठीक है, ये ऐसे बढ़ रही है और ये ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के मीट करने वाली, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज्यादा है, और पैरेलल लाइन में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, आपने 9th क्लास में लाइन एंड एंगल्स में पढ़ा होगा। अब आप लोग दो यहाँ पर इसके पॉइंट्स हम आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे इसको आगे बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये आगे जा करके कहीं ना कहीं मीट करेगी। ओके, अब देखो इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे।
जिस पॉइंट पर भी आगे जाकर के मीट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो एक्स की वैल्यू होगी और वो वाई की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ बॉयज होंगे, जो वाई की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी आपकी। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर हमें नहीं पता है कहाँ जाकर के मीट करेगी। अब इसका जो एक सोल्यूशन है वो क्या है, अब लोगों को करना तो ऐसे ही ग्राफिकली। एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, जो हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसको हम सीखेंगे। ओके, उसका यूज करके हम रफली इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, एक इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है, इसमें से एक की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर मैं एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई कर लेता हूँ, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 2y, 4 माइनस 10 इक्वल टू -6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, 3 रखी तो x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, x की वैल्यू होगी 7। तो ये लो आप लोग यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। लेकिन x की वैल्यू थी 4 मोर है, तो 3 + 4 इक्वल टू 7। ओके, देखो यानी कि यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर भी आगे जाकर के ये मीट करेंगे तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y होंगे, जहाँ पर x की वैल्यू 7 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, यानी कि 7, 3 पर जाकर के 7, 3। इसका मतलब 7, एक मिनट, ये 7, 3 पर मीट मीट करेगी ना, तो 7 तो यहाँ पर है और 3 ये रहा यहाँ पर, तो ये यहाँ कहीं को मीट करनी चाहिए। इसका मतलब हमारे से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, 0, 10 और यहाँ पर ये लाइन, देखो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 7, 3 आएंगे। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अभी हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो उस वजह से थोड़ी लाइन दिक्कत कर रही है। ठीक है, ये फिर हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। देखो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी तो वाई की वैल्यू 4 आई। ठीक है, वाई की वैल्यू 0, 4 ये रहा। ओके, 4, 0 ये रहा। अब एक्स की वैल्यू 10 ये रही, और 10, 0 ये रहा। तो 0, 10, 10, 0, तो ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं मीट करने वाली है। मतलब कि हाँ सही है, हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारा ग्राफ ही बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत यहाँ पर आ रही है। जब आप लोग एक्चुअली ग्राफ पर इसको ड्रॉ करोगे तो आपकी एक्यूरेट लाइन और ग्राफ जो होगा वो दोनों ड्रॉ होंगे। तो हमने ऐसे यहाँ पर रफली अगले मेथड का यूज करते हुए हमने यहाँ पर उस थोड़ी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया, जो कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर होती है। एक्स और वाई की वैल्यू हमें मेरी लिस्ट में फाइंड आउट करनी थी, कहने का मतलब ये था। ठीक है, आप लोग ऐसे रफली निकाल करके देख सकते हो। बाकी आप लोगों को एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा तो आप लोगों को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ नाउ नंबर ऑफ बॉयज आर नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गई, 7 हो गए, सॉरी 3 हो गए। एक मिनट, जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी, वो जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो थी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स मोर थी बॉयज से। तो यहाँ पर बॉयज की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो वाई इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस 4 था, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4 ऐसा बनना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे से गड़बड़ हो रही है भाई। तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर 3 आए, और वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 7 है, क्योंकि अगर वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 है, क्योंकि 10 - 2y इक्वल टू, ओ देखा आप लोगों ने, यहाँ पर ये -4 है, यहाँ पर -4 है, तो 10 - y इक्वल टू -4 है ये। तो -2 -4 -10, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर गलती होगी छोटी सी, तो -2y इक्वल टू -14। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यानी कि समझे आप लोग, यानी कि 3, 7 कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि 3, 7 आएंगे कोऑर्डिनेट x, y पॉइंट के। ठीक है, 3, 7 कोऑर्डिनेट होंगे, जब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे दोबारा से कि नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे, 3 होंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 7। ओके, तो यहाँ पर हमसे थोड़ा गलती हो गई थी इक्वेशन में लिखते वक्त, यहाँ पर थोड़ी हमसे गलती हो जाती है। ओके, यहाँ पर 10 - y इक्वल टू 4 हमने लिख दिया था, जबकि यहाँ पर -4 आएगा, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पर -4 बना था। ओके, तो आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी इसमें थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था और थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई थी, कंफ्यूजन हो गई थी करते वक्त, तो जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा खींच गया। अगला क्वेश्चन इतना लंबा नहीं खींचेगा, जो कि इस पार्ट का सेकंड पार्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट पेपर चलता, चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चंस को। उसने कहा है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है जिनकी कॉस्ट 50 रुपये है,
और फिर दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि 7 पेंसिल है, 5 पेन है जिनकी कॉस्ट 46 रुपए है। फाइंड आउट करो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेन या फिर ईच पेंसिल बी क्या, एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी वाई। हमने एक को एक्स लेट कर लिया, एक को वाई लेट कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 पेंसिल है, 7 पेन है, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का रेट कितना होगा जब एक पेंसिल का रेट एक्स है, 5x प्लस, और 7 पेन का रेट कितना होगा जब एक पेन का रेट वाई है, 7y इक्वल टू, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 50, तो ये 50, एक इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 7 पेंसिल का रेट कितना होगा 7x, और 5 पेन का 5y इक्वल टू 46, क्योंकि एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का कितना होगा 7x, और 5 पेंसिल का 5y होगा अगर एक पेंसिल के y कॉस्ट है, तो टोटल को जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू कितनी है 46। अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, इसको ले लेते हैं, इसके टेबल ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई 2 पॉइंट लगा लेंगे, मैं यहाँ पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू करेगी 50/7, लेकिन हमें यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि y की वैल्यू इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर जब हमारे पास वैल्यू होती है तो ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी, मतलब कि बहुत इजी रहता है ग्राफ को ड्रॉ करना। ओके, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखी है कि y की वैल्यू थोड़ी क्या है, इंटीजर। इसका जो 7 का जो भी इधर जो भी वैल्यू बचेगी वो 7 की मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि जिससे वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँ, 5 4 जो 20 30, तो यहाँ पर होगा 50 है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ, 0 रखूँ तब तो कम है, अगर 1 रखूँ 15 5 को 45 नहीं चलता, अगर 2 रखूँगा 10 तो 40 तब भी नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ 15 में से, हाँ 3, यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई 5 3 से कितना है 15 इधर जाके माइनस होगा 35, और 35 को आप लोग 7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी वाई की 5 आएगी, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब ऐसे ही वाई की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 5 से डिवाइड होने पर वो इंटीजर वैल्यू दे। अगर मैं यहाँ पर 7, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ तब भी काम नहीं चलेगा, 4 को तब नहीं, 7 5 तो 35, अगर मैं यहाँ पर 7 5 तो 35, अगर वाई की वैल्यू 5 रखूँ तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर भी 3,5 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर मैं वाई की वैल्यू 3 रखूँ, 7 3 21, तो अगर 50 में से मैं 21 घटा दूँ तो यहाँ पर 9 बचा, और 4 2 2 बची 29, जो कि 29 5 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 रखूँ तब नहीं, 6 रखूँ, 7 6 42, तो 5 में से 42 गए, 8 बचे नहीं। अब 6 रखूँ, 7 6 42 नहीं, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 को -3 ऐसे होगा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, 7y है और 5x है जो कि 5 से क्या आ जाए डिवाइड हो जाए। देखो मैं यहाँ पर 5 रखूँ, 5 7 35, 7 7 49, 15, तो एक अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूँ, हाँ y की वैल्यू 0 रख दो ना, y की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 10 आ जाएगी, कि दोनों यहाँ पर क्या आ गई इंटीजर आ गई। अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मान सकते थे, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो कि इंटीजर हो। ठीक है, उससे क्या होता है ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत इजीली होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना 46, एक इक्वेशन ही है हमारे पास। ओके, इसका टेबल बनाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं कोऑर्डिनेट टेबल। ओके, तो देखो यहाँ पर, अब देखो x और y, ठीक है, x और y, x की वैल्यू से क्या रखूँ कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या है इंटीजर है। अब देखो अगर x की वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ तो नहीं आएगी। अगर यहाँ पर x की वैल्यू को मैं 2 रखता हूँ 14, तो अगर मैं इसमें से 14 माइनस कर दूँ तब भी नहीं आएगी। 3 रखता हूँ, अगर 21 रखता हूँ, 21 माइनस 6 में से बन गया 5 टू 25, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, 3,5 कैसे देखो, 7 3 21, 46 में से 21 गए, 6 1 5 5 2 में 2 4 में 2 गया 2 25 5 25, यानी कि 3,5 यहाँ पर भी
आ जाएगा। अब y की वैल्यू को ऐसे क्या रखो कि 446, कि यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू है। तो गो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 46 में से 25 गया, 6 में गया 21, 7 नहीं, यहाँ पर पॉइंट सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर इससे अलग वैल्यू रखनी होगी 5 से। अगर मैं 5 से अबव वैल्यू रखी y की, जैसे मैंने 5 से 30, अगर मैं यहाँ पर 30 रखूँ, तो 46 में 30 के कितने बचे, 16 बचेंगे, तब भी काम नहीं चलता। ठीक है, 7 जो 5 7 जो 35, 35, 1 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, अलिविन बच जाएगा, तब भी काम नहीं चलता अलिविन में। ओके, तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि जो कि इंटीजर वैल्यू है। तो y की वैल्यू अगर मैं 8 रखूँ, 5 8 से 40, तो 6 बचेगा, तो 6/7 तब भी काम नहीं चलेगा। अगर 9 से 5 9 से 45, तब भी नहीं काम चलेगा। ओके, तो 5 3 जा, तो यहाँ पर काम तो चलने वाले नहीं है। अगर 5 की वैल्यू 0 रखो, देखो अब यहाँ पर एक पड़ेगी, वरना वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, जबकि एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ऑफ पेंसिल फाइंड आउट करने हैं जो कि कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाई की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46/7, 46 बाई क्या 7, यानी कि 46/7, यानी कि 7 8 सॉरी 7 6 42। ठीक है, यहाँ पर 4 बचेंगे, तो 7 4 जो 20 और 7 5 जो 35, 7 6 42, 7 यानी कि 6.5 के समथिंग आएगा। ये आएगा 6.5 के समथिंग। यहाँ पर हमारी मजबूरी बन गई। ठीक है, अगर हम उससे अबव जाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू एक्स और वाई की निगेटिव हो जाएगी, जो कि नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ओके, अब हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। ये लो, मैक्सिमम एक्स की वैल्यू देखो कहाँ तक है, 10 तक है, और यहाँ पर 6.5, यानी कि 10 तक है मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 2 के रेंज में ले लेंगे, 2 4 6 और 8, और यहाँ पर 10। ओके, और मैक्सिमम वाई की वैल्यू कहाँ तक है, 5 तक है। ओके, 5 तक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, 5 हमने यहाँ पर 1 की डिस्टेंस में ले लिया, हमने यहाँ पर 2 की डिस्टेंस में ले लिया। यहाँ पर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, बीच में नंबरों की डिस्टेंस। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 3,5, 3,5, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 ये रही, 3 इसके बीच में लाई करेगी यहाँ कहीं को, और वाई की वैल्यू 5 कहाँ पर लाई करेगी, ये रही, यानी कि 3,5 है पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये रहा, और ये रहा 3,5, 3,5 ये हो गया। अब 0,10, वाई की वैल्यू 0 में से एक्स एक्सिस पर होती है, और एक्स की वैल्यू 10 कहाँ है, ये रही, यानी कि 0,10 ये रहा, यानी कि 10,0 ये रहा। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो 10,0 ये रही। तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे, और इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको ऊपर तक ले लेंगे लाइन को, 6 7 पॉइंट। ओके, ठीक है, हमने इस लाइन को ऊपर कर दिया। जब आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आप लोग एक्यूरेट बन जाएगी लाइन अपना आप। ठीक है, तो चिंता मत करो। तो ये क्या है, 5x + 7y = 50। ठीक है, ओके, ये इसकी इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, 3 और 5, और यहाँ पर आएगा 6.50, 3,5, 3,5 कहाँ पर है, ये रहा, ये पॉइंट तो यही है। ओके, अब ध्यान से देखो, 0,6.5, 0 वाई एक्सिस पर, वाई 0 कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर। ओके, और एक्स इक्वल 6.5 कहाँ है, इसके बीच में लाई करेगी, यहाँ पर, यहाँ तो क्या होगा, 7 होगा, यानी कि इधर थोड़े इधर को, यानी कि यहाँ पर। तो y 0 यानी कि 6.5, यहाँ पर लाई करेगी, तो इससे इसको मिला देंगे। तो मैं इसको इससे मिला देता हूँ, तो ये लो, ये लो, तो ये लो भाई साहब, मैंने इसको मिला दिया। अब देखो, इसे इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कहाँ किया, यहाँ पर किया। अब देखो, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, एक्स कोमा वाई फॉर्म में होंगे, जो कि उसके कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन कहलाएंगे इन दोनों इक्वेशन के। अब देखो, वैसे तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली 3,5 पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जनरली बिना ग्राफ की यूज करते हुए इसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को कहना कि ये इसका सॉल्यूशन होगा 3,5, कि ये इसका जनरली सॉल्यूशन होगा, हो सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए उसको रफली यहाँ पर निकाल लेंगे, अभी के लिए, फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने सीख लिया है ग्राफिकल मेथड, जिनके स्कूल में करा दिया है, वो लोग एक बार करके देख ले, बाकी मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। एक बार हो सकता है ये भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 3,5 पॉइंट क्या है, कॉमन है,
कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी हो सकता है यही हो। एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ, यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं वैल्यू की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन या नहीं। देखो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, हमारे पास एक इक्वेशन है 5x + 7y = 50। x की वैल्यू क्या है 3 है, 7 की वैल्यू क्या है 5 है, 50, 15 + 35 वैल्यू सेटिस्फाई है, 50 के इक्वल आएगा। इसका मतलब यही पॉइंट है, इसका मतलब यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट कॉमन हो गया, उस वजह से यहाँ पर ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे x किसकी कॉस्ट थी पेंसिल की, y किसकी कॉस्ट थी पेन की। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस 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 कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹3, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी ₹5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट कॉमन हो गया, तो 3,5 3,5 ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर कॉमन हो गया। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर ये ना होता, यहाँ पर कुछ और पॉइंट होता, यहाँ पर कुछ और पॉइंट होता, तो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने पड़ते। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, और उस सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, जो कि बहुत आसान है। बाकी जिन बच्चों के स्कूल में अभी करा दिया है ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये मेथड, तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, ओके। बाकी चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये थोड़ा सा लंबा हो गया भाई, इसके लिए मैं सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं इस तरह लंबा शो करना नहीं चाहता था। 24 मिनट हो चुकी। बाकी अब जो अगले क्वेश्चन से बहुत आसान है, उनको मैं मुश्किल से 20 या 30 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर द रेशियो ऑफ A/A1, A/B1 B2 और C1 C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल कोइंसिडेंस। जो इक्वेशंस है, जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, या कोइंसिडेंस होंगे, या फिर वो पैरेलल ग्राफ होंगे। हमें यहाँ पर ये वेरीफाई करना है यूजिंग द दिस रेशो। और मैंने ये कहते हैं, ये हमारे 3 केसेस थे जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, इनको खुद से करें, अदरवाइज आप वीडियो देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो इनको करते हैं 1 बाय 1 बिना देरी किए। हमारे पास एक इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, एक है 7x + 6y - 9 = 0। पहले हम कंपेयर करेंगे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर कंपेयर गिवन इक्वेशंस बाय देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है 5, पहली इक्वेशन के a1 b1 और c1। a1 b1 की वैल्यू -4, माइनस साइन के साथ उठाने हैं। ठीक है, और c = 8। ठीक है, साइन के साथ उठाने हैं कोफिशिएंट और कोएफिशिएंट टर्म। अब a2 की वैल्यू कितनी होगी, एंड a2 की वैल्यू कितनी होगी 7, b2 की वैल्यू कितनी होगी 6, और c2 की वैल्यू कितनी होगी -9। ओके, हम यहाँ पर सबसे पहले a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो तब हम जाकर के c1 c2 भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलो अब चलो निकालते हैं, 1 मिनट। चलो देखो यहाँ पर a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना 5 और a2 कितना 7। ओके, b1/b2 निकालते हैं। ये कितना है, ये -4 है, ये 6 है, यानी कि ये -2/3 आ जाएगी। और देखो, सो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहीं पर देख लो, a1/a2 b1/b2 के इक्वल, इसके रेशियो के इक्वल नहीं आया, तो हम c1/c2 निकालेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस 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 लाइन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या फिर हम लिखेंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो दो पेयर है, ये जो दो इक्वेशंस है लाइन की, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, या फिर लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहेंगे इनको। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ओके, इसके सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 9x + 3y, ठीक है, + 12 = 0। ओके, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, देखो जब भी ऐसी इक्वेशन आए कि पहली इक्वेशन
और जो दूसरी इक्वेशन है वो एक दूसरे की 2 गुना और हाफ हो। ये इक्वेशन इसकी हाफ है, ये वाली इसकी 2 गुना है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो समझ लेना ये पैरेलल लाइन की इक्वेशंस है, पैरेलल लाइन की इक्वेशंस है। तो यानी कि जो लाइन आएगी वो पैरेलल लाइन आएगी, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे किससे, एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके ए बी वन की वैल्यू निकालते हैं, A1 B1 C1, यानी कि जो उसके कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं कोफिशिएंट्स की वैल्यू। तो कंपेयर इक्वेशंस बाय देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या आ जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिस वाज दैट A1 की वैल्यू कितनी, 9 हो गई, B1 की वैल्यू कितनी, 3 हो गई, C1 की वैल्यू कितनी, 12 हो गई। ओके, याद रखना। एंड A2 की वैल्यू 18 हो गई, B2 की वैल्यू 6 हो गई और C2 की वैल्यू 24 हो गई। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होंगे, एक दूसरे के डबल होंगे या फिर हाफ होंगे। ये हाफ है और ये डबल है। ओके, चलो नेक्स्ट पेपर चलते हैं, इनका रेशो A2 निकालते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 9, और B1 की वैल्यू कितनी थी, 18। तो इसका रेशो 1/2 आया। B1 अपॉन B2 निकालते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी, B1 की 3 और इसकी वैल्यू 6 थी, तो ये 1/2 आया। तो ध्यान से देखो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल, तो यहाँ पर हमें C1 C2 निकालने की भी जरूरत है। तो C1 अपॉन C2 निकालो तो 12 अपॉन 24, ये भी कितना आया, 1/2। क्योंकि जब ये दो इक्वल है तो तब हम लोग C1 C2 पर जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। So these are intersecting. So these are parallel lines. Parallel line इक्वेशन, ये पैरेलल लाइन की क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन है। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड पार्ट पर चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट में क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी मैंने जो तो पहले क्वेश्चंस कराए हैं उनकी तरह आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके खुद करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप लोग सॉल्यूशन देखें। ठीक है, बाकी आप लोगों को खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मेरे कराने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी होगी और आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करें, ये बहुत ही आसान है और आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, कंपेयर 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 इक्वेशंस बाय इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, जिस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इट मीन्स ओके, करते हैं यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है, 6, B1 की वैल्यू -3, साइन के साथ उठाना है, C की वैल्यू 10। ओके, एंड A2 की वैल्यू कितनी है, 2, B2 की वैल्यू कितनी है, -1, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो -1 आएगा। ओके, और C2 की वैल्यू कितनी, 9 है। ओके, ध्यान से देख लो, C2 B2 -1 और यहाँ पर A2 2 है। ठीक है, नाउ A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 निकालते हैं 6 अपॉन 2। ओके, ये वैल्यू आ गई 3/1। B1 अपॉन B2 निकालते हैं -0 अपॉन -1, 3/1 आ गई। ये दोनों इक्वल है तो अब C1 C2 निकालने की जरूरत है। ठीक है, ओके, और एक मिनट रुको 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 रुको, यहाँ पर इक्वल आए ना, ओ सॉरी दीज आर पैरेलल लाइन, और सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पैरेलल लाइन की, यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन की होगी, सॉरी ये कोइंसिडेंट लाइन की होगी, ये थोड़ी गलती से कंडीशन गलत होगी। जब भी एक इक्वेशन दूसरी की डबल हो तो समझ जाओ यहाँ पर रेशो तीनों इक्वल आएंगे और जो इक्वेशंस होगी वो आपस में कोइंसिडेंस करेंगी। ठीक है, कोइंसिडेंस करेंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड, तो कोइंसिडेंस लाइन यहाँ पर होगी। ओके, पैरेलल लाइन तो यहाँ पर होगी। तो C1 C2 क्या आएगा, 10/9। तो यहाँ पर देख लो, सो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, ये तो ओके है लेकिन डजंट इक्वल टू C1/C2, C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो हैंस दीज आर पैरेलल लाइन इक्वेशन। ये आपकी पैरेलल लाइन की क्या है, इक्वेशन, याद रखना। जब भी एक इक्वेशन दूसरे की डबल हो तो समझ जाओ वो कोइंसिडेंस लाइंस है, कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है, फिर कोइंसिडेंस लाइंस है, कोइंसिडेंस लाइंस है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, वो भी इसी सेम फॉर्मेट में है जो क्वेश्चन नंबर 2 में था। उसमें क्या था, उसमें हमें कंडीशंस बतानी थी लाइन की, कि लाइन की कंडीशंस क्या होगी, यानी कि लाइन जो होगी इक्वेशंस वो किस मतलब किस तरीके की लाइंस होगी, उनके हमें काइंड बताने थे। लेकिन हमें इसमें क्या बताना है, एक और काइंड बताना है जो कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन में होते हैं जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और इनकंसिस्टेंट में होते हैं जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब कोइंसिडेंस और जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनके लिए कंसिस्टेंट, और जो पैरेलल लाइंस है उनके लिए इनकंसिस्टेंट सिचुएशन होगी। ओके, उसमें उसमें एक्चुअल नाम पूछे थे लाइंस के क्या क्या होंगे, और उसमें केवल उनकी कंडीशंस के बारे में पूछे। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, इसका पार्ट फर्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही। आप लोग इसको खुद से करिए, ठीक है, आप इसको खुद से करिए, वीडियो को पॉज करिए और मुझे फीडबैक दीजिए। ओके, और आप लोग कमेंट करिए। तो जो यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ओके, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है, इक्वल टू 9। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, कंपेयर 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 इक्वेशंस बाय इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, पहली इक्वेशन से b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगी। क्योंकि जब हम लोग इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो -5 हो जाएगी, तो -5 हो जाएगी सी की वैल्यू, याद रखना। ओके, सी हम इधर से चुनेंगे, सी हम इधर से चुनेंगे, ठीक है, इधर से। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो आप यहाँ से भी चुन सकते हो, लो आप लोग यहाँ का, क्योंकि सी हम इधर लिया है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आप लोग इसको भी चुन सकते हो। ओके, बाकी आप लोग इसको अगर इधर लाए, अगर आप लोग इसको इधर लेकर के आना चाहते हो, तो आप लोग इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, और आप उसको भी C1 की वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, -5 भी और 5 भी। ठीक है, बाकी यहाँ से साइन कट ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप सी को इधर लेकर के आओगे तो 9 को इधर लेकर के आना पड़ेगा, याद रखना। ओके, तभी जाकर के कंडीशन वेरीफाई होगी। एंड a2 की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड इक्वेशन से देखो 2, और b2 की वैल्यू -3, और c2 की वैल्यू कितनी 9 होगी। तो दोनों राइट साइड है, सी की जो वैल्यू है वो दोनों राइट साइड है। तो तब हम यहाँ पर ओके है, इनको एच टी साइन के साथ उठा लेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, कितना आएगा 3/2। b1/b2 निकालेंगे, कितना आएगा 2/-3। सो a1/a2 डजेंट इक्वल टू b1/b2, तो हमें c1 c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स सो solution exist ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, हैंस कंसिस्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, याद रखना। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। बाकी आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, बाकी जिसके पास बुक है वो अपनी बुक से देख ले। ओके, लो लिख लो पार्ट है भाई। चलो चलते हैं सेकंड पार्ट में। जो इक्वेशंस है वो क्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। ओके, एक इक्वेशन ये रही, और एक है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो कुछ नहीं, लिखो कंपेयर इक्वेशंस बाय इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, जो कि है ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, ताकि सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाए इसका। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, 1 घंटे के अंदर अंदर ही बन जाए, तो मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख दिया। बाकी आप लोगों को लिखना कैसे है, पिछले 2 क्वेश्चन आपको पता चले गया होगा। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, और c1 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है, एंड a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। b2 की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। ठीक है, दोनों c की वैल्यू राइट साइड में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक c1 की वैल्यू इधर है, c2 की वैल्यू इधर है, माइनस जो साइन है आपके वे इंटरचेंज होंगे, उनकी वजह से रेशो रॉन्ग आ सकता है, याद रखना। तो दोनों वेरिएबल जो c1 की वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों एक ही साइड होनी चाहिए, तब जाकर के आप लोग कांस्टेंट वैल्यू को लेना। ओके, वरना उसके साइन रिवर्स होने से आंसर गलत आ सकता है। अब देखो a1/a2 की वैल्यू निकालो, 2/4, 1/2, b1/b2 निकालो, 3/6 माइनस का, तो 1/2, ये भी माइनस माइनस कट गया। अब c1/शूट भी निकलें, क्योंकि 2 रेशो इक्वल आ गए, तो 8/9। तो यहाँ पे लिखो, सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ओके है, बट डजंट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल लाइंस की। हैंस 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 नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट सो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन।
ये इक्वेशन कैसी है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, याद रखना। ओके ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ओके, और एक है 9x माइनस 10y, ओके, इक्वल टू 14। कुछ नहीं करो, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन बाय इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पर इट मीन्स, ओके, a1 की वैल्यू कितनी है? 3/2 पहली इक्वेशन से। b1 की वैल्यू कितनी है? 5/3, और c1 की वैल्यू कितनी है? 7 है। एंड a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू 9 है, ओके। b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 है, साइन के साथ उठाएंगे। और c2 की वैल्यू कितनी है? 14 है, और दोनों c एक साइड ही है, ओके। a1/a2 निकालो। a2 कितने है? 3/2, और सॉरी a1 कितना? 3/2, a2 9 है, ठीक है, 3/18 हो जाएगा ये, ओके। b1/b2 निकालेंगे, ओके, ये आपका 5/3 है। b1 और b2 की वैल्यू माइनस का 10 है, तो 5/30 हो जाएगा, जो कि 1/6 आएगा। तो यहाँ पर देखो a1/a2, सो a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2, तो हमें c1 c2 निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जब ये कंडीशन होल्ड होती है, ओके ओके, यानी कि यूनिक सॉल्यूशंस। तो यानी कि यहाँ पर होगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सो कंसिस्टेंट इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। कहा फोर्थ पार्ट 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, ओके, और माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू -22, माइनस का 22। अब देखो लो, ये वाली इक्वेशन इसका 2 गुना है, ये वाली इक्वेशन इसका 2 गुना है, इसका मतलब ये पैरेलल, सॉरी वो कोइंसिडेंस लाइन आएगी, कोइंसिडेंस लाइन की ये भी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, देखने से पता चल गया, लेकिन फिर भी हमें सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं a1 की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ, जिससे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना जाए, ठीक है। आपको कैसे लिखना है आपको पता तो चली गया, ठीक है। a1 इक्वल की वैल्यू 5 है, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है? -3 है, और c1 की वैल्यू कितनी है? 11 है, ओके। a2 की वैल्यू कितनी है? -10 है, ठीक है, और b2 की वैल्यू 6 है, c2 की वैल्यू कितनी है? -22 है। तो दिस इज दैट a1/a2 की वैल्यू निकालो, 5/-10, तो यानी कि 1/2 माइनस का। b1/b2 की वैल्यू निकालो, कि माइनस के 3/6, इसका माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब c1/c2 निकालो, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर 11/-22, तो यानी कि 1/2 माइनस का। तो देखो क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब यूनिक, सॉरी, कोइंसिडेंस लाइन से इसका मतलब मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट, दिस शोज दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऐसे लिखेंगे, दिस शोज दैट, ये साइन होता है दिस शोज दैट का, ठीक है, यानी कि इसके बाद ये स्टेप होगा, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सो कंसिस्टेंट इक्वेशंस, याद रखना। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट, ओके। फिफ्थ पार्ट है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ओके, और एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ओके। a1 की वैल्यू कितनी? 4/3, ओके। b1 की वैल्यू कितनी? 2, और c1 की वैल्यू कितनी? 8 है, ओके। a2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, सेकंड इक्वेशन से। b2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, और c2 की वैल्यू कितनी है? 12 है। a1 b1 और c2 की वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी है? इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, और इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती है, याद रखना। a और b और c की वैल्यू हमें विद साइन लेनी है, याद रखना। अगर माइनस साइन होगा तो माइनस साइन के साथ प्लस साइन होगी तो पॉजिटिव वैल्यू उसकी उठानी है, ठीक है, यानी कि उसको एज इट इज उठा लेना है, ओके। a1/a2 निकालो, 4/3 है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 4/6 हो जाएगा, इसका मतलब 2/3 आंसर, ठीक है, 2/3 आंसर, ओके। b1/b2 निकालो, b की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 3 है, b, जब यहाँ पर दो रेशो इक्वल आ चुके हैं तो c1/c2 भी निकलेगा, तो यहाँ पर 8/12 हो जाएगा, जो कि 2 4 जाए 2 6 12, तो 2/3 यहाँ पर ये हो जाएंगे, ध्यान से देखो, ये 4/3 है, यहाँ पर 2 है, ओके। तो यहाँ पर तीनों रेशो क्या आ गए? इक्वल आ गए, तो सो a1/a2 डज इक्वल टू b1/b2 c1/c2 के इक्वल हो गया। तो सो यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हैंस
कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। देखो कितना आसान सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी कि हाफ सॉल्यूशन तो पिछला है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि जो पिछला सॉल्यूशन है वो तो हमें करना ही करना है, हमें यहाँ पर इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन भी दिखाने हैं। अगर यहाँ पर ये कंसिस्टेंट होते हैं तो देखो मैं यहाँ पर हाफ सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, हाफ मैं यहाँ पर जो पिछला सॉल्यूशन है उसको कंप्लीट नहीं करूंगा। ठीक है, उसमें थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको करना उसको ऐसे है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया। बाकी फिर मैं अगला यहाँ पर बस एक चीज रह जाएगी, क्या, ग्राफ को ड्रॉ करना। फिर अगला जो स्टेप होगा वो ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है। ओके, दूसरी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, a1 की वैल्यू कितनी, 1। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, b1 की वैल्यू 1। आपको बताइए करना कैसे ये स्टेप। ठीक है, कंपेयर करोगे, फिर c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर a1 a बाई a2 का रेशो यहाँ पर निकालोगे। ओके, प्रॉपर्ली ऐसे मत लिखना पेपर में, ये तो बस मैं ऐसे करूँ क्योंकि आप आधा सॉल्यूशन पीछे सीख चुके हो। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी, 2। b2 की वैल्यू कितनी, 2 है। c2 की वैल्यू कितनी है, 5। ओके, सॉरी, c2 की वैल्यू 10 है। ओके, याद रखना यहाँ पर C1 है। ओके, C1 है, C2 की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी। A1 बाई A2 की वैल्यू कितना आएगी, 1/2। ओके, B1 बाई B2 की वैल्यू 1/2, और C1 बाई C2 की वैल्यू कितना आएगी, 5/10, यानी कि 1/2। C1 बाई C2 कब निकाला, जब B1 बाई B2 A1 बाई E2 के इक्वल है। तो आप लिखेंगे सो A1 बाई E2 इक्वल टू B1 बाई B2, B1 B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इट मीन्स कंसिस्टेंट इक्वेशन। नाउ ग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो फॉर ग्राफ हमारे पास कंसीडर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका हमें ग्राफ निकालना है। ठीक है, ग्राफ हमें इसको बनाना है। तो x प्लस 5, एक्स की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू को 0 रखो तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, y को 0 रखोगे x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अब एक इक्वेशन है हमारे पास, क्या, दूसरी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये। ओके, ध्यान से देखो। ओके, सेम पॉइंट आएंगे, हमें भी पता है। ओके, एक्स और वाई सेम पॉइंट आएंगे। एक्स की वैल्यू को 0 रखोगे, ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। वाई की वैल्यू को 0 रखोगे, वाई की वैल्यू को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। देखो पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेम है, ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों की टेबल बनाई। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ऊपर तक कह सकता हूँ। देखो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कहाँ तक है, 5 तक है। तो 1 2 3 4 5, और वाई की वैल्यू 5 तक है, 1 2 3 4 5। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 5 है। एक्स 0 कहाँ पर होता है, वाई एक्स पर, एक्स की वाई की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 0,5 ये रहा। वाई की वैल्यू 5 कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पर है, ये रही, और वाई में से यहाँ पर 0 होता है, तो 5,0। ठीक है, और इसके भी पॉइंट यही है, तो यानी कि इसको कर देंगे ज्वाइन। ये हो गई जो, यानी कि इक्वेशन हो गई, यानी कि ग्राफ हो गया इन दोनों लाइंस का, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का भी यही लाइन है, यानी कि लाइन आपस में ओवरलैप कर गई। अगर एक लाइन ये थी और मैं उसको दोबारा फिर से रेड पेन से ड्रॉ करूँ, तो एक लाइन ये थी जो कि इसके ऊपर ओवरलैप कर गई, ओवरलैप कर गई, यानी कि ओवरलैप कर गई। ठीक है, यानी कि कोइंसाइड कर गई एक दूसरे के ऊपर, पूरा तरीके से लेट गया, यानी कि फिट आ गई। ओके, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। अब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ देयर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देयर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स पर क्या कर रही है, कोइंसिडेंस करिए। ठीक है, इंटरसेक्ट करिए मल्टीपल पॉइंट्स पर, इस पर भी, 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 इस पर भी। कितने पॉइंट्स लिखोगे, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, याद रखना। ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बाकी आप लोग इन क्वेश्चंस को ऊपर लिख लो। x माइनस वाई इक्वल टू क्या, 8। ओके, 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या, 6। ओके, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b1 की वैल्यू कितनी है, -y, सॉरी -1, सॉरी y नहीं, -1। ओके, और c1 की वैल्यू 8 है। a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। a1 बाई a2 निकालो, 1/3, और b1 बाई b2 निकालो, माइनस का माइनस से कट गया 1/3। c1 बाई c2 निकालो, क्योंकि इन दोनों का रेशो इक्वल है,
तो 8/6, तो यहाँ पर देखो 2 4 जा 8 2 3 6 4/3, यानी कि यहाँ पर देखो आपने A1/A2 इक्वल टू B1/A2 तो है, लेकिन डजंट इक्वल टू C1/C2। तो सो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ओके, तो इसका कोई ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं बनना। थर्ड पार्ट देखो इसका, 2x + y - 6 = 0। ओके, 4x - 2y - 4 = 0। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन कैसे करना है आपको पता है। A1 = कितना 2, B1 = कितना 1 पहली इक्वेशन से, और C1 की वैल्यू कितनी -6, ठीक है, माइनस के साथ। अब A2 की वैल्यू कितनी 4, ठीक है, और B2 की वैल्यू कितनी -2 साइन के साथ, और C2 की वैल्यू कितनी 4 का, याद रखना। ओके, A1/A2 निकालो, 2/4 आया तो 1/2। ओके, B1/B2 निकालो, 1/-2, तो माइनस का 1/2 आया। तो A1/A2 डजंट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। B1/B2 यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गई, तो यहाँ पर होगा कंसिस्टेंट इक्वेशन, ये हो गया आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 2x + y - 6 = 0, इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। ओके, टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पर। x की वैल्यू क्या रखो 0 रखो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इस इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। ओके, तो ये लो x और y, x की वैल्यू 0 रखोगे, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन तो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो तब भी वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ओके, देखो y को अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, याद रख लेना। अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, अगर y की वैल्यू मैंने 0, सॉरी x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। 0, -2, 0, -2। अब हमें इसका ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। x की वैल्यू भी 0 रख दिया एक बार हमने, y की वैल्यू भी 0 रख दिया। हम यहाँ पर इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके, करते हैं। मैक्सिमम x की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम x की वैल्यू 3 1 2 3। ओके, और y की वैल्यू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -1 -2, और यहाँ पर क्या है 6 है, तो 1 2 3 4 5, और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे तो 6। ओके, यहाँ पर क्या है 0,6, 0 x y एक्सिस पर हमेशा होता है, 6 की वैल्यू ये रही y की, तो 0,6 पॉइंट ये रहा। 3 x एक्सिस पर 3 का है ये रहा, और y पर हमेशा x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो 3,0 ये रहा। ध्यान से देखो x की वैल्यू 3 का है ये रही, और y 0 हमेशा x एक्सिस पर होता है, तो 3,0 यहाँ पर लाई करेंगे, ठीक है। इसकी क्या आएगी कोऑर्डिनेट्स, ये रहे, ये इसका ग्राफ हो जाएगा किस लाइन का 2x + y - 6 = 0 का। ओके, अब ध्यान 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 से देखो, यहाँ पर 1,0 है, x की वैल्यू 1 का है ये रही, और 0 हमेशा कहाँ पर होता है y x एक्सिस पर, तो 1,0 तो पॉइंट ये रहा। ओके, और 0, -2 ये रहा वैल्यू y की, और 0 हमेशा y एक्सिस पर x होता है, तो 0, -2, इससे यहाँ पर क्या कर देंगे मिला देंगे। तो चलो आगे तक गया, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर जहाँ पर मीट करे, इसके क्या होंगे x, y, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे जहाँ पर मीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम किससे बताएंगे, हम बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अभी मैं इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या निकालता हूँ, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आपको अगले पेज पर दिखाता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ। ओके, तो 2x + y - 6 = 0, एक इक्वेशन ये रही, और 4x - 2y - 4 = 0। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफ पर अभी मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर केवल इसको सीख रहे हैं, तो ग्राफ पेपर पर अभी मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया। अगर हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते तो एग्जैक्ट हमें पॉइंट वहां पर मिल जाते, तो इसलिए हम रफ कार्य, एज अ रफ कार्य, ये मेरा रफ कार्य है, याद रखना। अभी आप इसको फेयर में लिख लो, नो
फेयर में लिखना, ये तो रफ कार्य है जब आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन ना पता हो, ठीक है, आपको पता नहीं चल पा रहा तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को उसमें ग्राफ पेपर मिलता ही है, तो ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ पेपर है नहीं, यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। एक कॉपी है खाली, वो कॉपी पर हमने डिस्टेंसेस इक्वल है, कई को अनइक्वल है, हमें नहीं पता, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस हमने नहीं ली, ठीक है, ठीक है। किसी के बीच में ज्यादा गैप है, किसी के बीच में कम गैप है, तो उससे थोड़ा सा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा हमारा आंसर, ओके। तो हमारा आंसर सही है, इसलिए मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर y का इक्वल 6 माइनस 2x, तो 4x माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 12 और प्लस का 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x 4 प्लस 12, तो हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 2, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू, तो देखो x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी यहाँ पर 2 आ गई, तो यानी कि जो हमारा पॉइंट था पीछे, ठीक है, ग्राफ पेपर पर, उस कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,2 होंगे, तो यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू 2,2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके, ग्राफ के साथ, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो वहां पर उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2,2 होंगे, तो आप लोग उसके उसके डायरेक्ट बाद आप लोगों को ये लाइन लिखनी है, ना कि ये तो केवल जब है जब हमारे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल ना हो, और ग्राफ पेपर हमारे पास अवेलेबल ना हो और हमें पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी, तो हम अगले मेथड सीखेंगे, अगले एक्सरसाइज का, उसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इनको फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वसूलियत के लिए, ठीक है, ताकि हमें हमारा आंसर मिल जाए, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये आपकी पैरेलल लाइन्स आएंगी, क्यों, अभी आपको बताता हूँ। देखो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, ओके, b1 की वैल्यू क्या है, -2 है, और C1 की वैल्यू -2 है, ओके, याद रखना। A2 की वैल्यू 4 है, ओके, B2 की वैल्यू -4 है, ओके, और C2 की वैल्यू -5 है। A1 अपॉन A2 क्या है, 2/4, 1/2, B1/B2 क्या है, -2 1/4, यानी कि 1/2 इक्वल आ गए, C1/C2 निकालो, -2 -5 यानी कि 2/5 आ गई, ठीक है। यानी कि A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के, लेकिन डजंट इक्वल टू C1/C2, तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन। अब मुझे शुरू में पता कैसे चला, देखो जब भी पहले दो जो भी आपके कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके अगर दूसरी इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट है, जितने भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर दो कोफिशिएंट है, एक एक्स का और एक वाई का, अगर ये दोनों डबल है पहले वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट के, और कांस्टेंट टर्म डबल नहीं है, इसका मतलब है वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन से, ठीक है, याद रखना, कोफिशिएंट डबल होने चाहिए कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके, बस ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। और अगर तीनों ही डबल है, अगर आपका जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो भी डबल हो जाती है, तो वो कोइंसिडेंस लाइन का बन जाएगा आंसर, तो कोइंसिडेंस का आंसर ही वो बन जाएगा, ठीक है। अगर A1 और B1 और A2 B2 का रेशो जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि अगर पहले जो आपके क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स हैं, अगर वो इक्वल नहीं है, वो डबल नहीं है, इसका मतलब उनका रेशो इक्वल नहीं होगा, सॉरी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तब आपकी यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर कि हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो पैरामीटर है उसका हाफ, whose length is 4 मीटर मोर देन इज width, रेक्टेंगल की जो width है अगर वो x है तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो x+4 हो जाएगी, याद रखना, इज 36 मीटर, जो हाफ है पैरामीटर का, जो हाफ है पैरामीटर का रेक्टेंगुलर गार्डन के, वो क्या है आपका 36 मीटर है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ पर लेट करेंगे लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल x, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा, लेंथ बी x+4 मीटर, अगर आपका x मीटर है, यूनिट भी लिखनी है, ठीक है, तो x+4 मीटर हो जाएगी। अब उसने क्या क्या कहा है
कि हाफ पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब उसने ग्राफिकल सॉल्यूशन तो कहानी है, आप चाहो तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू है तो आप लोग इसको एक्स की वैल्यू में सोल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, हमें पता है नाउ पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना, एल 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 हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 4, और बी हमारे पास एक्स है, ये कितना है, अगर इसका हम ये है, ठीक है, ये हो गया, ओके, ये हो गया 2 इंटू 2x+4, ओके, इतना मीटर। अब इसका हाफ कर दो, अब यहां पर इसने कहा हाफ ऑफ पैरामीटर, हाफ ऑफ पैरामीटर कितना हो गया 36, तो हाफ ऑफ पैरामीटर इसका हाफ कर दो, तो यानी कि 2x+4 की वैल्यू क्या है 36 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2x इक्वल टू 36 माइनस 4 इक्वल टू कितना 32, तो x इक्वल टू 32/2 यानी कि 16। तो यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, तो x इक्वल टू क्या 16। तो यहाँ पर लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है 60 मीटर, क्योंकि मीटर में यूनिट है। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये कितनी हो जाएगी x+4 मीटर, x कितना 16 + 4 मीटर, तो यानी कि 20 मीटर आ जाएगी। और डायमेंशन का मतलब होता है कि उसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है, फिर उसका एरिया भी फाइंड आउट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन का मतलब होता है उसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना, ना कि एरिया को, सॉरी उसके लिए, ठीक है, केवल लेंथ और उसकी विड्थ को, ओके, लेंथ और विड्थ को, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमको बोला गया है कि गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, ये है। अब राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें यहाँ पर दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसकी पेयर के साथ, यानी कि हमें दूसरी इक्वेशन को इसके पेयर में लिखना है, वो इस तरीके से कि वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जब भी हम उनका ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसके साथ पेयर में एक इक्वेशन लिखनी होगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसको इसको। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखो हमारे पास अगर एक इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पेपर में, ठीक है, चिंता मत करिए, तो आपके केवल बेसिक आइडिया को देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसके साथ एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, जब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन आए। देखो यहाँ पर क्या होता है, a1 a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 होता है, यानी कि जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल नहीं होते, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है इससे अलग कर दो, ठीक है, 2/3 एक रेशो प्लस यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक ऐसा कोफिशिएंट लो, ठीक है, एक ऐसा कोफिशिएंट लो जो कि 2:3 ना है, तो यहाँ पर क्या कर दो 2y कर दो -8 = 0, इसको एज इट इज़ लिख दो 3x + 2y यानी कि 2/3 और 3/2, 2/3 कभी भी इक्वल नहीं होगा 3/2 के, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक, कंडीशन लिखो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना दो, ओके। ये आपके पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड का देखो, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि जो आपके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, इक्वेशंस के कोफिशिएंट वो आपके डबल होते हैं कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके, कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, तो 2 का 2 गुना क्या होगा 4x प्लस 3 का 2 गुना 6y माइनस, अब 8 मत लिखना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, 8 लिख दो कोई बात नहीं। देखो 2/4 = 3/6, क्योंकि 1/2 यहाँ से भी 1/2 ओके है, बट डजंट इक्वल टू 1/1, क्योंकि 8/8 हमें से क्या देगा 1 देगा, और 1/1 कभी भी 1/2 के इक्वल नहीं है, ओके, मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंस लाइन, पहली इक्वेशन का 2 गुना कर दो, बात खत्म। तो 2x + 3y -8 = 0, इसका 2 गुना कर दो 4x 6y - 16 = 0, और ध्यान से देख लो 2/4 1/2 3/6 1/2 8/16 1/2 माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो 1/2 रेशो आएगा तीनों कंडीशन में, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, मतलब कि कोइंसिडेंस लाइन है, कोइंसिडेंस लाइन है। तो आप इस तरीके से कंडीशन लिख के अपने आंसर को लिख सकते हो। चलो इसके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
7th पर। उसके बाद फिर हम अपनी अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल फॉर्म होगा इन दोनों इक्वेशंस का, जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे उससे एक ट्रायंगल ड्रॉ होगा। ओके, हमें उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं एंड सीडेड द ट्रायंगल रीजन, और हमें उस ट्रायंगल रीजन को सीडेड करना होगा। ठीक है, चलो करते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी एक टेबल बनाते हैं। ओके, x और y। ओके, x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ओके ओके, अब y की वैल्यू को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम दो कोऑर्डिनेट्स x और यहाँ पर y। ओके, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है। पॉजिटिव मैक्सिमम कहाँ तक है, 4 तक, तो 1 2 3 4। ओके, और x की मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव में -1 तक, तो -1 और -2 यहाँ तक ही ले लो, और ये आपके 0 हो गई, 0,0 हो गई। ओके, यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर y की वैल्यू -1 है, यहाँ पर 6 है, पॉजिटिव में 6 तक है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, और मैक्सिमम -1 तक है, तो -1 और 0। ओके, सॉरी -2। ओके, -2। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0, -1, 0 रखने पर -1 मिला y, तो 0 0, -1 x y एक्सिस पर हमेशा 0 होता है, और -1 x एक्सिस y कहाँ पर है, यहाँ पर है, y -1 यहाँ पर है, x हमेशा y एक्सिस पर 0 होता है, तो 0, -1 ये रहा। ओके, याद रखना, -1, 0, -1 ये रहा x, और x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो -1, 0 ये पॉइंट रहा। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करो भाई मैं। ठीक है, रेड पे से कर देता हूँ, ये लो, ज्वाइन कर दिया। ओके, ज्वाइन कर दिया, एक लाइन तो ये हो गई। ये किस लाइन का ग्राफ है, x माइनस वाई प्लस 1, ये वाली लाइन, और जो लाइन अब ड्रॉ करूंगा वो वाली लाइन, और जो x एक्सिस होगी इस वाली लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसकी कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और साथ में उसके वर्टिसेस हमें बताने हैं। ठीक है, देखो अब हमें इस लाइन की कोऑर्डिनेट ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस लाइन की, और ये किस लाइन, ये ग्राफ किस लाइन का था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का। ओके, अब हमें किसका ड्रॉ करना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 को 0, 0,6। x एक्सिस हमेशा y एक्सिस पर 0 रहता है, और x कोऑर्डिनेट हमेशा y एक्सिस पर 0 रहेगा। y की वैल्यू 6 ये रही मैक्सिमम, और x यहाँ पर 0, तो 0,6 ये रही आपकी। ठीक है, x हमेशा इस पर 0 रहेगा। 4 y x एक्सिस पर ये रहा, और y एक्सिस यहाँ पर हमेशा 0 रहती है, तो 4,0 ये रहा। ओके, तो देखो यहाँ पर, तो ये रही, ये गए यहाँ पर। अब देखो, अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ, ये यहाँ पर गया, और इस लाइन को देखो, ये आगे जा करके कहीं इस पॉइंट पे मिलेंगी, इस पॉइंट पर, यहाँ यहाँ कहीं को ये मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, हमें जिस ट्रायंगल को शेड करना है, एक कोऑर्डिनेट तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, और एक कोऑर्डिनेट कहाँ, ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। यानी कि ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल बना, ये यहाँ से ये और ये, इस ट्रायंगल को शेड करना है, तो लो मैं इसको शेड कर देता हूँ, कर दिया। और हमें यहाँ पर पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताने हैं, वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट। देखो, एक वर्टिसेस तो ये रहा, तो एक वर्टिसेस, इसको हम सी मान लो, इसको बी मान लो, इसको मान लो ए। अभी अपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं किया, इसलिए यहाँ पर थोड़ी वैल्यू इनकंसिस्टेंट आ रही है, यानी कि थोड़ा चेंज आ रहा है वैल्यू में। जब आप लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, याद रखना। अब देखो, एक कोऑर्डिनेट यानी कि सी कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 4,0 है, एक की है -1,0। अब हमें इस कोऑर्डिनेट के फाइंड आउट करने, जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया लाइन ने, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाला हूँ, जो कि अगला मेथड है। तो y की वैल्यू x प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू x प्लस 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1
ओके, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 5x यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये आपका 2,3 होगा, 2,3 होगा। अब आप लोग कहोगे सर ये यहाँ कहीं को, ये पॉइंट यहाँ कहीं को आना चाहिए था, हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं किया, तो उस वजह से यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस तो इक्वल कर ली, ठीक है, लेकिन कहीं कम हो रही है, कहीं पर ज्यादा हो रही है। देखो यहाँ पर कितना स्पेस है, यहाँ पर कितना सा है, यहाँ पर कितना सा है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ पर इक्वल इक्वल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। इस वजह से ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट पॉइंट आया, वरना ये यहीं कहीं को होगा, यानी कि ये यहीं कहीं को होगा। तो 2,3, तो 2,3 कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो जो थोड़ी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, बाकी जब आप लोग इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आप लोगों की इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। बाकी आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको मैंने ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया है। ठीक है, हो सकता है कि वैल्यू को लिखते वक्त गलती हो सकती है, लेकिन ग्राफ कैसे ड्रॉ करना करा जाए, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी मेन बात होनी चाहिए। मेन थिंग क्या है, ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी बच्चा भी ग्राफ ड्रॉ कर लेगा। जब आप लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी यहीं पर लाई करेगी इंटरसेक्ट की। ठीक है, क्योंकि 0,6 ये रहा, ओके, 0,6 ये रहा, 4,0 ये रहा, और 0,-1 यहाँ पर है, और 1,-1,0 यहाँ पर है। ओके, तो इस वजह से आपकी वैल्यू इनकंसिस्टेंट आ रही है। बाकी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 हो गए, तो आपके एक वर्टिसेस के क्या आएंगे, 2,3 कोऑर्डिनेट्स। तो ए बी सी इन तीनों के कोऑर्डिनेट आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, 4,0 -1,0 और 2,3 आपकी कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस ये हो जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है आपने वैल्यू यहाँ पर क्या क्या रखी है। एक बार मैंने x की वैल्यू 0 रखी, एक बार वैल्यू 1 माइनस की, एक बार वैल्यू -1। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 0 रखी, एक बार मैंने y की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यू आपने क्या पुट की, उसके अकॉर्डिंग आपकी कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज करेगी, वो आपकी वेरी करेगी। बाकी इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। इसमें अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना। बाकी बात रही ग्राफ की, ग्राफ पेपर लेकर के मैं आज या कल को आपको इसमें से एक दो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको तो मैं डेफिनेटली ग्राफ पेपर पे करके आपको दिखाऊंगा। इसकी एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा। बाकी और भी जो 2-3 क्वेश्चन है, उनमें से किसी एक क्वेश्चन की मैं वीडियो बना करके ग्राफ पेपर पे बना करके आपको दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बाकी मेन थिंग है ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी ग्राफ तो आप लोग भी ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, वैल्यू तो आप लोग भी सही लिख लोगे, बट मेन थिंग है कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, वो थी मेन थिंग। आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया। बाकी मिलेंगे अब अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ, दैट इज द 0.2 एक्सरसाइज। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।